हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं और जब भी आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उससे पहले यू शुड हैव आइडिया अबाउट लेवल ऑफ मेजरमेंट। किस लेवल ऑफ मेजरमेंट को आपका जो वेरिएबल है बिलोंग करता है। क्या वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इंटरवल है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। सो आइए डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। उसके कंटिन्यूएशन में नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। सो लेट सपोज आपका वेरिएबल है परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। सो अब उस वेरिएबल को आप मेजर करते हैं। मेजर इज द प्रोसेस ऑफ, उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस को। द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप उसको नंबर असाइन कर सकते हैं, और अदर सिंबल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग नंबर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या आप रूल फॉलो करेंगे in order to assign numbers to your variables? A measurement is when a standard process is used to assign numbers to particular attributes of a variable. So measurement क्या है? वो एक प्रोसेस है of observing and recording the observations। और जब आप रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन को, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और अदर सिंबल्स। जनरली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होती है। सो एग्जांपल जैसे हमने देखा, इन्वेस्टमेंट है, आपका रिटर्न है, ये सब वेरिएबल्स हैं। जब आप इस वेरिएबल्स को या इन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट। और जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो जनरली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होती है। आप नंबर्स असाइन करते हैं। लेट सपोज अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको नंबर्स असाइन करेंगे। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं या फिर आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप यू असाइन नंबर्स टू दी रिकॉर्डिंग ऑफ दी वेरिएबल्स। नेक्स्ट, मेजरमेंट में देयर इज लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेनी मेजरमेंट आर ऑब्वियस, सच एज टाइम स्पेंट इन अ स्टोर। अगर आप ये मेजर कर रहे हैं, सो आप टाइम स्पेंट इन अ स्टोर को वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे आपने आवर्स में करा या मिनट्स में करा। उसके बाद एज ऑफ द वर्कर, ये एक वेरिएबल है, इसको आप नंबर्स असाइन करेंगे। 35 एज है, 45 एज है, 40 एज है। नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन टू वर्क, कितना माइल्स ड्रिवन टू वर्क है, इसको भी आप नंबर असाइन करेंगे। सो कुछ मेजरमेंट जो होती हैं वो ऑब्वियस होती हैं, बट सम मेजरमेंट सच एज, आप सेटिस्फेक्शन की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, इट हैज टू बी डिफाइंड बाय द रिसर्चर। सो जो आप रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चर है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जाएगा। सो इसलिए देयर हैज टू बी सम रूल, प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाएगा। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि सेटिस्फेक्शन और जैसे प्रोडक्टिविटी है, ये कंस्ट्रक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। और अगर आपको इसका मेजरमेंट देखना है तो यू कैन सी और यू कैन टेक हेल्प ऑफ लिटरेचर्स। तो प्रीवियस लिटरेचर्स हैं जिसमें इस कंस्ट्रक्ट को मेजर करा हो विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। सो यू कैन यूज दैट क्वेश्चंस जो प्रीवियस लिटरेचर में गिवन है। सो कुछ मेजरमेंट होते हैं जो इजी होते हैं, और कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो दैट आर दैट हैज टू बी डिफाइंड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्च कर रहा है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उस मेजर उस वेरिएबल को कैसे मेजर किया जाएगा। सो मेजरमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, वो ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग दी ऑब्जर्वेशंस। जो भी आप वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं उनको जब आप ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। और जब रिकॉर्डिंग आप करते हैं, रिकॉर्डिंग जनरली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होती है और अदर सिंबल्स, और अकॉर्डिंग टू दी सर्टेन प्रिस्क्राइब रूल्स। तो अगर वो कुछ ऐसा वेरिएबल है जिसको इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, सो रिसर्चर को डिफाइन करना पड़ेगा उस वेरिएबल की मेजरमेंट। डेटा क्या होता है? सो वंस सच मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड, दे आर डिनोटेड एज डेटा। सो जब वो मेजरमेंट, जो सारी मेजरमेंट्स रिकॉर्ड हो जाती हैं और स्टोर हो जाती हैं, सब, तब वो सारा मेजरमेंट जो है दैट बिकम्स डेटा। सो डेटा को हम डिफाइन करें तो डेटा आर रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स। इट इज द डेटा दैट आर एनालाइज बाय द स्टैटिस्टिशियन। सो जो डेटा होता है, जो फाइनली रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स होती हैं, वही हम यूज करते हैं, एंड उसी को हम जो फाइनल एनालिसिस होता है उसमें हम यूज करते हैं। सो लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट की अगर हम बात करें, सो लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप
among the values that are assigned to the variable or to the attributes of a variable. So वो relationship होता है among the values. So जो आपने values assign करी है अपने variable को या उसके attributes को, उनके बीच में जो relationship होता है उसे हम कहते हैं level of measurement. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट सपोज आपके पास वेरिएबल है whether the taste of a food is good, has a number of attributes, namely उसके पास ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, वेरी गुड, गुड, नाइदर गुड नॉर बैड, बैड एंड वेरी बैड. So for the purpose of analyzing the result of this variable, we may assign the values. आप values assign कर सकते हैं 1 2 3 4 5 to 5 attributes. So variable था आपके पास whether the taste of a food, fast food is good, ये आप identify कर रहे हैं. डिफरेंट आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उस वेरिएबल के, वो है वेरी गुड, गुड, नाइदर गुड नॉर बैड, बैड एंड वेरी बैड. सो ये 5 आपके पास एट्रीब्यूट्स थे. इन 5 एट्रीब्यूट्स को आपने वैल्यूज असाइन करी, दैट इज 1 2 3 4. एंड इन वैल्यूज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट. सो एग्जाम्पल इज, वेरिएबल आपका है वेदर द टेस्ट ऑफ फूड इज गुड, एट्रीब्यूट्स हैं इस वेरिएबल के, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, वेरी गुड, गुड, नाइदर गुड नॉर बैड, बैड एंड वेरी बैड. सो 5 ऑप्शन थे, इन 5 ऑप्शन को आपने वैल्यूज असाइन करी. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट. एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, द रिलेशनशिप अमंग दीज 5 वैल्यूज. सो जनरली व्हाई लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट इज यूज, क्यों हम इसको यूज करते हैं. जनरली आप देखते हैं मिलियंस ऑफ न्यूमेरिक डेटा आर गैदर्ड in business every day. For example, numbers represent dollar cost of item purchased, produced, geographical location of outlets, weights of shipments, ranking of subordinates. So different types of data होगा किसी भी organization में, किसी भी business में. वो ranking से related हो सकता है, वो weight से related हो सकता है, वो location से related हो सकता है. So all such data should not be analyzed the same way statistically. आप हर डेटा को एक सेम तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते हैं. अगर वो लोकेशन से रिलेटेड है, वो लेट सपोज कॉस्ट से रिलेटेड है, वो वेट से रिलेटेड है, रैंकिंग से रिलेटेड है, सो इन सब डेटा को आप सेम तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते. फॉर दिस रीजन द बिजनेस रिसर्चर नीड्स टू नो द लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स बीइंग एनालाइज. सो जो नंबर्स आपने असाइन करे हैं वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं और हर डेटा को आप सेम तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है कि वो जो आपने नंबर्स असाइन करे हैं अपने वेरिएबल्स को, वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करते हैं. सो पहले तो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को आप जो नंबर असाइन करते हैं, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग. जो ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग है उसको हम कहते हैं मेजरमेंट. एंड लेवल ऑफ डेटा, लेवल्स जो होते हैं, लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप होता है जो नंबर्स आपने असाइन करें उसके बीच में. और क्यों हमें लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट की नॉलेज जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम हर नंबर को जो भी आपने असाइन करा उसको सेम तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स डिफरेंट वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं. कोई वेट से रिलेटेड है, कोई रैंकिंग से रिलेटेड है, तो ऑल कैन नॉट बी एनालाइज इन अ सेम वे. सो फॉर दिस रीजन वी नीड टू नो द लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट. सो एग्जांपल जैसे हमारे पास है 40 एंड 80, दो नंबर है. सो ये वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये रेटिंग्स भी हो सकती हैं, और ये जर्सी नंबर्स भी हो सकते हैं. सो अगर हम वेट की बात करें तो वी कैन से दैट 80 पाउंड्स इज ट्वाइस एज 40 पाउंड्स. बट अगर आप जर्सी की बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं जो 80 साइज जर्सी है दैट इज डबल दी 40 साइज जर्सी. सो हम सेम मेथड, सेम एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा. सो डिफरेंट, दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी. सो आप सेम स्टैटिस्टिकल टूल या सेम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज नहीं कर सकते. सो आप दोनों का एवरेज नहीं, आप पाउंड में एवरेज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट एवरेज दी फुटबॉल जर्सी नंबर्स. सो उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी. आप जब वेट्स को एवरेज करेंगे 80 पाउंड या 40 पाउंड को, सो वहां से मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा. बट आप एवरेज करते हैं जर्सी नंबर का तो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आएगा. सो आपने जो एवरेज है, जो मीन है, उसको यूज करा, लेकिन मीन कैन नॉट बी यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ डेटा. सो इसलिए वी शुड हैव नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट. सो चार तरह के हमारे पास लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट होते हैं. फर्स्ट होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. सो ये चार हैं.
फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल, थर्ड इज इंटरवल, फोर्थ इज रेशियो। सो नॉमिनल, नॉमिनल का अगर हम एग्जांपल से बात करें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन बेस्ट डिस्क्राइब योर एरिया ऑफ वर्क, सो किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, एजुकेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, लॉयर, डॉक्टर, अदर। सो अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं या ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, सो इसको हम बोलेंगे, जो भी हम नंबर असाइन कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये है नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट। सो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट होता है। नंबर रिप्रेजेंटिंग नॉमिनल लेवल डेटा कैन बी यूज ओनली टू क्लासिफाई और कैटेगराइज। तो किस लिए यूज होता है, बस क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या करा आपने, आपने क्लासिफाई कर दिया और कैटेगराइज कर दिया लोगों को। कुछ एजुकेटर हो सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, कुछ लॉयर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। सो मेन पर्पस क्या होता है इसका, जो नंबर्स रिप्रेजेंटिंग नॉमिनल लेवल डेटा कैन बी यूज ओनली टू क्लासिफाई एंड कैटेगराइज। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो इसमें आपके पास नंबर, हर एम्प्लॉय का एक नंबर होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉमिनल डेटा का। मेनी डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, आप किस डेमोग्राफिक क्वेश्चन इन द सेंस कि जेंडर क्या है, मेल फीमेल, इसमें आपने क्या करा है, कैटेगराइज कर दिया है लोगों को। सो जब भी आपके पास इस तरह का डेटा होता है जो कैटेगराइज या क्लासिफाई करता है, सो वो डेटा बिलोंग करता है नॉमिनल लेवल को। Some other types of variables that produce nominal level data, example, sex, religion, geographic location क्या है, place of birth क्या है, social security number, telephone number, employee ID, zip code number, ये कुछ examples हैं nominal data के। Also named as nominal data को हम कहते हैं qualitative या categorical data. So sometimes you would see this categorical data, इसका मतलब वो nominal data है या qualitative data। सेकेंड लेवल आता है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल इज हायर देन नॉमिनल। सो नॉमिनल में हुआ था क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। इन एडिशन टू नॉमिनल लेवल कैपेबिलिटी, ऑर्डिनल लेवल कैन बी यूज टू रैंक और ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स। सो ये रैंकिंग के लिए यूज होता है ऑर्डिनल डेटा, अपार्ट फ्रॉम जो नॉमिनल में यूज हुआ। क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के लिए तो यूज हो ही सकता है, उसके साथ साथ ये रैंकिंग और ऑर्डर करने के लिए आप ऑर्डर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स का। एग्जाम्पल, a supervisor can evaluate 3 employees by ranking their productivity with the number 1 to 3. So कोई supervisor है, वो अपने employees को rank करता है उनकी productivity से related। So 1 to 3, the supervisor could identify one employee as the most productive and one as least productive and one as somehow between by using ordinal data. So जब आप ऐसे ranking करते हैं, so यहाँ पर supervisor could not use ordinal data to establish the intervals between the employees rank 1 and 2 and the employees rank 2 and 3 are equal. So इसमें एक चीज हमें जो याद रखनी है, that is the distance or spacing represented by consecutive numbers are not always equal. So ordinal data किस लिए यूज हो रहा है, रैंकिंग के लिए यूज होता है। जब भी आपके पास रैंकिंग के क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कोई सुपरवाइजर है, वो अपने एम्प्लॉयज को इवेल्युएट कर रहा है बाय रैंकिंग देयर प्रोडक्टिविटी विद नंबर 1 to 3। सो लेट सपोज 3 को हाई प्रोडक्टिविटी दिया, 1 को लेस लीस्ट प्रोडक्टिव एंड सेकंड को समहाउ बिटवीन, इन दोनों के बीच में। सो ऐसे आपके पास जब क्वेश्चंस होते हैं, तो इस दैट मींस ये ऑर्डिनल डेटा को बिलोंग करता है, ऑर्डिनेट लेवल ऑफ मेजरमेंट को। एक चीज में इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेसिंग होगी बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो जैसे यहाँ पर क्या है, द सुपरवाइजर कुड नॉट यूज ऑर्डिनल डेटा टू एस्टैब्लिश दैट interval between the employees rank 1 and 2 and between 2 and 3 are equal. So 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। इसका मतलब the supervisor could not say that the differences in the amount of productivity between workers ranked 1 2 3 are necessarily the same. So जो productivity जो वन रैंकर है, जिसको सेकंड रैंक मिली है, थर्ड, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। सो ये हमें ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट में चेक करना है। ये एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग हो सकता है, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। Some questionnaires, Likert type scales are considered by many researchers to be ordinal. So next जब आप next videos में देखेंगे स्केलिंग, so स्केलिंग में there is Likert type scales होते हैं। so ये कुछ स्केल्स होते हैं जो जनरली ऑर्डिनल डेटा के अंडर कंसिडर किए जाते हैं।
उसके बाद virtually everyone would agree that 5 is higher than 4 on this scale. ये जो स्केल है, लेट सपोज इसमें 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीमली हेल्पफुल और 4 जो है वेरी हेल्पफुल. सो इसमें everyone would agree that 5 is higher than 4 on this scale and the ranking responses is possible. However, most responded would not consider the difference between not helpful, somewhat helpful, moderately helpful, very helpful, extremely helpful to be equal. So जैसे हमने डिस्कस करा, जो डिस्टेंस है 5 is greater than 4, but the distance between 4 and 5, 3 and 4 and 2 and 3 is not equal. So ये ordinal level या ordinal data में this is very important. The distance जो होता है that is not equal between the consecutive numbers. थर्ड जो हमारा लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट आता है दैट इज इंटरवल. सो इंटरवल लेवल डेटा मेजरमेंट इज नेक्स्ट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा in which the distances between the consecutive numbers have meaning and the data are always numerical. So जो consecutive numbers के बीच में जो distance होता है they have meaning and generally that is equal. So जो ordinal में नहीं था, an example of interval measurement is Fahrenheit temperature. With Fahrenheit temperature number, the temperature can be ranked and the amount of heat between consecutive readings such as 20, 21 and 22 are the same. So difference होता है that is equal between consecutive number. ये एक characteristic है interval data का. एक important point that is in addition with interval data, the 0 point is a matter of convention and convenience and not a natural or fixed 0 point. That is very important. Zero जो होता है that is not fixed. Zero is just another point on the scale and does not mean absence of phenomena. So जैसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, so ये that is ये just एक point है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई टेम्परेचर नहीं है. So this is very important. One is जो consecutive numbers होते हैं उसके बीच में distance equal होता है, जो ordinal में नहीं था. Ordinal ranking के लिए यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है ऑर्डिनल में. इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, और इंटरवल में जीरो फिक्स नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ पॉइंट. जैसे एग्जांपल 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है इज नॉट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. सो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देयर इज सम टेम्परेचर, इट डज नॉट मीन कि वहां पर एब्सेंस ऑफ फिनोमेना है. एंड एग्जांपल्स की बात करें इंटरवल डेटा का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन स्टॉक, डॉलर चेंज इन स्टॉक प्राइस. सो चेंज जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरवल लेवल, क्योंकि उसमें जो जीरो होता है वो दैट इज जस्ट अ पॉइंट. सो 0% चेंज मींस देयर इज सम वैल्यू, जो जो लास्ट ईयर या जो प्रीवियस पास्ट वैल्यू थी दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू सेम एज पास्ट वैल्यू. सो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फिनोमेना है. एंड लास्ट आता है रेशियो लेवल. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट है. रेशियो लेवल डेटा हैव सम सेम प्रॉपर्टीज एज इंटरवल, बट रेशियो डेटा हैज एन एब्सोल्यूट जीरो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो जीरो होता है दैट इज एब्सोल्यूट, दैट मींस एब्सेंस ऑफ द फिनोमेना, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बीइंग स्टडीड. सो अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं रेशियो लेवल में, दैट मींस कि नथिंग इज देयर, जीरो वैल्यू, and the value of zero is cannot be arbitrarily assigned. It represent a fixed point, ये एक fixed point है, and the definition enables the statistician to create ratios with the data. So this is very important. Ratio level data ये highest level of data measurement है. यहाँ पर zero जो होता है that is fixed, that means absence of phenomena, वहां पर कोई value नहीं है. Example of ratio data are height, weight, time. So height, अगर zero height है that means nothing is there. Weight is zero, मतलब the nothing is there. The absence of there is absence of any phenomena. So this is the highest level of data measurement. ये कुछ on the basis of certain points you can classify all these 4 level of data measurement. So अगर हम nominal की बात करें, तो जैसे हमने कहा classification और categorization, अगर कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं तो यू विल यूज नॉमिनल डेटा. अगर ऑर्डिनल रैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप ऑर्डिनल डेटा को यूज करते हैं. अगर आपके पास जीरो फिक्स नहीं है और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, सो आप यूज करते हैं इंटरवल डेटा. एंड रेशियो में जीरो इज फिक्स्ड. सो रेशियो सारी प्रॉपर्टीज कंसीडर करता है, इंटरवल की, ऑर्डिनल की, नॉमिनल की. इंटरवल में यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल आल्सो.
ऑर्डिनल में यू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, एंड नॉमिनल में ओनली क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। एग्जांपल जैसे जेंडर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जेंडर से रिलेटेड है तो वो नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करेगा। मेजरमेंट जैसे हमने डिस्कस करा, जब आप वैल्यूज असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। उसके बाद लेट सपोज आपका है डननेस ऑफ मीट, वेल, मीडियम, आप रैंकिंग जब कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करेंगे। टेम्परेचर इन डिग्रीज की बात करें सो दैट विल बिलोंग टू इंटरवल, एंड एज, हाइट, वेट दैट विल बिलोंग टू रेशियो लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट। सो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट, पहले तो व्हाट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। जो भी वेरिएबल्स आपने स्टडी करे, जब आप उनको वैल्यूज असाइन करते हैं, सो उनकी वैल्यूज जब आप असाइन करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डिंग। और जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, दैट इज इन द टर्म ऑफ नंबर्स। सो आप उसको नंबर्स देते हैं, कोई भी नंबर आप असाइन करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट जो है दैट वंस दे आर रिकॉर्डेड सो दे बिकम डेटा। लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट्स होते हैं। सो जब भी आपने कोई भी आपका वेरिएबल है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसको आप नंबर असाइन करते हैं, और उन नंबर्स जो असाइन कर रहे हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, सो उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग दीज 5 वैल्यूज। जो भी वैल्यूज हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट क्यों हम स्टडी करते हैं कि सारे जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसको एक तरीके से आप एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए यू शुड नो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। 4 तरह के लेवल ऑफ मेजरमेंट है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। सो इंडिविजुअली जब भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और ये जो वेरिएबल होगा ये किस लेवल ऑफ मेजरमेंट को बिलोंग करेगा। सो अगर आपने नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं अबाउट जेंडर तो वो नॉमिनल लेवल को बिलोंग करेंगे, उसमें वो टूल यूज करेंगे जो उस डेटा को एनालाइज कर सके। ऑर्डिनल जब आप रैंकिंग के बारे में पूछ रहे हैं रेस्पोंडेंट से तो आप ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं या उसको बिलोंग करेंगे वो नंबर्स। सिमिलरली आप नॉर्मली पूछ रहे हैं हाइट, वेट, या फिर आप लाइकिंग पूछ रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑन रेटिंग स्केल, सो वो बिलोंग करेगा रेशियो या इंटरवल लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।